to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. चलिए भैया हम ध्यान देंगे। नमस्कार। आज द्वितीय कालांश है, लोकतंत्र और विविधता, अध्याय 3 है। तो लोकतंत्र और विविधता में आप दो कालांश जो है और पढ़े थे। दो कालांश में दो चैप्टर पढ़े थे, अध्याय पढ़े थे, एक संघवाद और सत्ता की साझेदारी। कुछ विविधताओं की चर्चा वहाँ हुई थी। तीसरे में आप पढ़े हैं परिचय, और परिचय के बाद मैक्सिको ओलंपिक घटना। तो मैक्सिको ओलंपिक की क्या घटना थी आप देख रहे थे। जो 3 धावक हैं 200 मीटर के दौड़ में, वह प्रतियोगिता में जीता है और प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है, जिसमें अफ्रो अमेरिकी है, प्रथम और तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है, और एक द्वितीय पुरस्कार ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन है जिसने प्राप्त किया है। तो उस यहाँ विविधता है, जो श्वेत और अश्वेत ये अलग अलग है, लेकिन नमस्कार भैया बहन। प्रथम कालांश जो हुआ था लोकतंत्र और विविधता, जिसमें सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति परिचय में आप देखे थे, सत्ता की साझेदारी और संघवाद। सत्ता की साझेदारी में भी दो विविधता का चर्चा है, वह है बेल्जियम और श्रीलंका। फिर आगे है संघवाद, फिर लोकतंत्र विविधता। इसमें अलग तरह की विविधता की चर्चा है, जिसमें रंग, बनावट, शारीरिक रूपरेखा, जाति, धर्म। दुनिया में प्रत्येक देश में किसी न किसी प्रकार का भेदभाव पाया ही जाता है। यहाँ तक कि परिवार में, समाज में, हर जगह इसकी चर्चाएं होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता ही रहता है। इस पाठ में भी एक घटना, एक कहानी की चर्चा है। वह कहानी की चर्चा है मैक्सिको ओलंपिक घटना, और उसमें आप जो है ओलंपिक धावक जो अफ्रो अमेरिकी है और श्वेत है, ये दोनों जो है अपने देश के लिए, अफ्रो अमेरिकी जो अफ्रीका से अमेरिका में आकर 17वीं से 19वीं शताब्दी में आकर बस गए थे, उनके लिए चर्चा है। तो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है, और उससे अगला बिंदु है विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। तो विभिन्नताओं में यानी सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे उनके विभिन्नता से ऊपर बड़े हो जाते हैं। यानी सामाजिक अंतर जो है विभाजन तब जब अंतर दूसरे उन्हें अनेक विभिन्नताओं से ऊपर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, श्रेष्ठ मानने लगता है, तब ये अंतर। इसी तरह का भेदभाव अमेरिका में भी हुआ, जहाँ अश्वेत सारे के सारे गरीब है, श्वेत सारे के सारे अमीर है। अभी आप पिछले देखे होंगे पत्रिका में या टेलीविज़न में ये खबर आ रहा था, जॉर्ज फ्लॉयड नाम सुना होगा आपने, जो $20 लेकर दुकान पर सिगरेट खरीदने गया और सिगरेट खरीदा, वह जाली नोट था। उसने पुलिस की सूचना कर दिया, पुलिस आई और फ्लॉयड को जो है आप रोड पर पटक दिया और गर्दन पर पैर रख दिया, यानी घुटना रख दिया। वह दम घुट कर मर गया। ये भेदभाव जो है, अंतर, ये इसलिए हुआ कि वह अश्वेत था, ये पुलिस श्वेत था। उसके साथ यानी ह्यूमन राइट्स यानी मानवीय जो अधिकार है उसके अनुरूप व्यवहार नहीं हुआ। यह बहुत बड़ी घटना नहीं थी, सामान्य घटना थी। इस पर अगर वो पुलिस वाले चाहते, सामान्य रूप से उसके साथ भेदभाव हो सकता। चलिए, हम असमानताएं जो है यानी सामाजिक असमानताओं के कई समूहों में मौजूद हो, फिर एक समूह के लोग के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि किसी एक मुद्दे पर समूह के हित एक जैसे होंगे
अलग मुद्दे पे दोनों का हित अलग अलग होंगे। तो जब अलग अलग होंगे तो उनमें भेद पैदा होगा, समस्याएं उत्पन्न होगी। इसी तरह का एक उदाहरण है उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड। ये दोनों ईसाई बहुल देश है, यानी ईसाई रहते हैं। आप कह सकते हैं जाति के रूप से या पंथ के रूप से दोनों एक ही है। लेकिन होता क्या है सो देखिए, उत्तरी आयरलैंड में माने जो है वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उसका भेदभाव होता है। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में झगड़ा हो रहा है, क्योंकि एक वर्ग गरीब है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट अमीर है। तो प्रोटेस्टेंट जो है वह ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिल जाना चाहता है। अब ब्रिटेन इतिहास में आप पढ़ते होंगे, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ऐसा आप पढ़ते होंगे। तो ग्रेट ब्रिटेन का क्या मतलब है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, ये तीनों मिलकर जो है ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। आप अगर इतिहास में अगर इनका ध्यान देते होंगे कि ग्रेट ब्रिटेन क्यों नाम पड़ा, तो आपको समझ में आ जाएगा। चूँकि अब आयरलैंड अपना देश उसका टूट गया और वो प्रोटेस्टेंट जो है, चूँकि इंग्लैंड एक प्रोटेस्टेंट राष्ट्र है, वह भी ईसाई राष्ट्र है। लेकिन चलिए, सामाजिक विभाजन की राजनीति है। विभाजन राजनीति किस प्रकार प्रभावित करता है राजनीति को, ये देखेंगे। और ये विभाजन कब खतरनाक, यानी कहता है राजनीति का विभाजन में, यानी सामाजिक विभाजन से जब मेल होता है तो वह खतरनाक रूप कैसे ले लेता है, विस्फोटक रूप धारण कर लेता है। लेकिन सामाजिक राजनीति में भी प्रतिद्वंद्विता आवश्यक है। हर राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहता है, सत्ता में बने रहना चाहता है, तो ये प्रतिद्वंद्विता आवश्यक है। प्रतिस्पर्धाएं जरूर होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या अलग चीज़ है, प्रतिद्वंद्विता अलग चीज़ है। तो प्रतिद्वंद्विता हर व्यक्ति में होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। चलिए, यह भी इसका परिणाम क्या होता है। प्रतिद्वंद्विता है तो अच्छी बात है, ईर्ष्या जब उत्पन्न होता है तब ये खतरनाक हो जाता है। तो ये तब जो है हम इसको झेल नहीं पाते। चलिए, आप इस सामाजिक विभाजन का भेदभाव और सामाजिक विभिन्नताएं और टकराव और उसमें सामंजस्य, तो टकराव कैसे होता है, हम सामंजस्य कैसे स्थापित करते हैं, इन बातों को आप तैयारी करेंगे। अगले दिन आप इसका परिणाम क्या होता है और परिणाम के दायरे क्या है, यानी परिणाम का कौन कौन कारक है। ये परिवार में भी होता है, परिवार में भी विभाजन होता है, तो उसका अंतिम परिणाम क्या होता है, उस परिणाम परिवार में क्या स्थिति बनती है। तो अलग अलग तरह के है। बच्चों में क्या रूप धारण कर लेता है, बड़ों में क्या रूप धारण कर लेता है। प्रतिस्पर्धा परिवार में भी होना चाहिए, लेकिन जब ईर्ष्या आ जाता है तो आप इसका उदाहरण जरूर ढूंढिएगा। फिर अगले दिन आप बताएंगे, फिर अगले कालांश में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।